पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को लगा, लेकिन उससे बड़ा भी झटका ममता बनर्जी को उस वक्त लगा जब पार्टी दो फाड़ हो गई। अब हालात ये हैं कि टीएमसी के अंदर दो गुट नजर आ रहे हैं। एक ममता बनर्जी का खेमा है और दूसरा ऋतव्रत बनर्जी का। दोनों ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो ही असली टीएमसी हैं। अब ये लड़ाई जहां अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है, तो वहीं अब टीएमसी ममता बनर्जी के गुट को बड़ी राहत इस वक्त कोर्ट की तरफ से दी गई है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से टीएमसी पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया गया था, ममता बनर्जी उनके गुट को पूरी तरह से इन खातों से लेन देन के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख ममता बनर्जी और उनके गुट की तरफ से किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने ये अहम आदेश दिया है, जिसे ममता बनर्जी खेमे के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। अदालत ने पार्टी के खातों से लेन देन की इजाजत तो दे दी है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। अब टीएमसी के खाते से होने वाला हर अधिकृत खर्च अदालत की निगरानी में होगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुब्रता तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने आदेश दिया कि स्पेशल ऑफिसर सिर्फ उन्हीं भुगतानों को मंजूरी देंगे जिनके लिए तृणमूल कांग्रेस के 2 अधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले चेक पेश किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के रोजमर्रा के संचालन से जुड़े खर्चों के अलावा किसी दूसरे खर्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने साफ कह दिया कि ये अंतरिम व्यवस्था फिलहाल 30 सितंबर तक लागू रहेगी। यानी टीएमसी को अपने संगठनात्मक कामकाज के लिए राहत तो मिली, लेकिन खर्च की पूरी प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में होगी। पार्टी अपनी मर्जी से खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। हर भुगतान तय नियमों के तहत ही होगा। दरअसल ये पूरा मामला टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़ा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पार्टी के खातों पर रोक लगा दी थी। इसी कार्रवाई को तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर कई अहम सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस शुरुआती चरण में उसके सामने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया जिससे ये साबित हो सके कि एफआईआर दर्ज होते ही बैंक खाते फ्रीज करना जरूरी था। अदालत ने कहा कि एफआईआर 18 जून को दर्ज हुई और अगले ही दिन यानी 19 जून को जल्दबाजी में खातों को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं दिखता जो इतनी त्वरित कार्रवाई को सही ठहराए। इसी वजह से अदालत ने सीमित लेन देन की इजाजत देने का फैसला किया। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ये राहत स्थायी नहीं है। फिलहाल सिर्फ पार्टी के जरूरी प्रशासनिक और संगठनात्मक खर्च पूरे किए जा सकेंगे। बाकी मामलों पर अंतिम फैसला आगे की सुनवाई में होगा। वहीं सुनवाई के दौरान टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बैंक खातों को फ्रीज करने से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का पूरा कामकाज लगभग ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा असर डालता है। सिंघवी ने अदालत को बताया कि शिकायत में ऐसा कोई ठोस आरोप नहीं है जिससे पार्टी के खातों को किसी अपराध से अर्जित धन से जोड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी के सभी फंड चुनाव आयोग के नियमों और आयकर कानून के तहत संचालित होते हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने एक और बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इस अंतरिम आदेश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक गुट को असली तृणमूल कांग्रेस मान लिया गया। पार्टी के नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर फैसला अभी चुनाव आयोग को करना है। इसलिए कोर्ट का ये आदेश सिर्फ बैंक खातों के संचालन तक सीमित रहेगा। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया था। पार्टी में टूट की खबरें सामने आई। कई सांसदों और विधायकों के अलग होने का दावा किया गया। अलग गुट ने संगठन और पार्टी मुख्यालय पर भी अपना दावा ठोक दिया। ऐसे माहौल में बैंक खातों के संचालन का विवाद भी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे ममता बनर्जी खेमे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस इजाजत के साथ कुछ शर्तें लगाई हैं। अब देखना है कि आखिर किस तरीके का फायदा इस राहत के बाद ममता बनर्जी खेमे को मिलता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।